वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिअू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़ुहु। इससे पहले जुमा में क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों का तज़किरा हुआ था, मुख्तसर तौर पर हुआ था। अधूरी बाकी रह गई थी क़ुर्ब क़ियामत की अलामतें। कायनात की उम्र, दुनिया की उम्र कितनी है अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। कोई हिसाब व किताब करके बता भी नहीं सकता कायनात का वजूद कब से है। ये बात तो तयशुदा है, जब क़ियामत कायम होगी कायनात बाकी न रहेगी, कायनात ख़त्म हो जाएगी। ना आसमान बाकी रहेगा, ना चाँद बाकी रहेगा, ना ज़मीन बाकी रहेगी, ना सूरज बाकी रहेगा, ना सितारे सैयारे बाकी रहेंगे, ना दरिंद परिंद चरिंद बाकी रहेंगे। कायनात की सब चीज़ें फ़ना हो जाएगी। क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि जहालत आम हो जाएगी, इल्म कम हो जाएगा और इल्म हासिल करने का जज्बा भी ख़त्म हो जाएगा। इल्म हासिल करने का जज्बा भी ख़त्म हो जाएगा और जिहालत की वजह से फितने दिन ब दिन ज़ाहिर होते जाएंगे। आज एक फितना ख़त्म नहीं होता, दूसरा फितना उठकर खड़ा हो जाता है। तो क़ुर्ब क़ियामत की पहली अलामत यह है कि जिहालत आम हो जाएगी, इल्म कम हो जाएगा। इल्म हासिल करो, इल्म से ताल्लुक़ रखो। इल्म हो तो नमाज सही अदा होगी, इल्म हो तो रोज़ा सही अदा होगा, इल्म हो तो ज़कात सही अदा होगी, इल्म हो तो हज सही होगा, इल्म हो तो कुरान की तिलावत सही अदा होगी, इल्म हो तो मामला सही होंगे, इल्म हो तो मामलात में अच्छे बुरे की तमीज़ होगी, इल्म हो तो अखलाक सही होंगे। आज इतने मदारिस होने के बावजूद, आज इतने मकातिब होने के बावजूद, गाँव-गाँव मसाजिद, गाँव-गाँव मदरसा, गाँव-गाँव मकतब, इतना सब होने के बावजूद आज उम्मत में कुरान पढ़ने वालों की तादाद 15 से 18% है। अगर ये मेहनतें ना होती तो क्या होता अल्लाह ही बेहतर जानते। एक ज़माना था अपने घरों में किताबों को रखने का शौक़ था, एक ज़माना था अपने घरों में किताबों को रखने का शौक़ था, किताबों को पढ़ने का शौक़ था। आज हमारे घरों में जानवरों को रखने का शौक़ है, आज हमारे घरों में जानवरों को पालने का शौक़ है। दूसरी किताबें रखना तो दूर की बात, आज कुरान करीम खुद इतना छुपा कर रखते हैं, रखने वाले को खुद पता नहीं चलता कुरान कहाँ रखा हुआ है। तो इल्म से ताल्लुक़ रखो, दीनी किताबों का इल्म हासिल करो, किताबों का मुताला करो, फ़ज़ाइल अमाल पढ़ो, मुंतखब अहादीस पढ़ो, बहश्ती ज़ेवर पढ़ो, अगर मर्द हजरात है तो बहश्ती समर पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ाना 10 अहादीसें पढ़ो।
वो बड़े अहादीस ना पढ़ो जिनसे गहरे मसाइल निकलते हैं, उनको पढ़ने की इजाज़त भी नहीं है। सिर्फ उसको उलमा कराम पढ़ते हैं, उलमा कराम जानते हैं उन हदीस को। छोटी छोटी हदीसें पढ़ो। सारी दुनिया में सबसे बड़ा कुतुब खाना इस्लाम ही का है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें इस्लाम ही की है। दुश्मनान इस्लाम को मिटाने के लिए बड़े गौर और फिक्र के साथ इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर दुनिया से इस्लाम को मिटाना हो, अगर पूरी दुनिया से इस्लाम को ख़त्म करना हो, तो किसी ने मशवरा दिया कि इस्लामी कुतुब खानों को तबाह व बर्बाद कर दो, इस्लामी कुतुब खानों को जला दो, चंद दिन नहीं गुजरेंगे इस्लाम मिट जाएगा, इस दुनिया से इस्लाम रुखसत हो जाएगा। चुनांचे वैसे ही किया गया। दजला के करीब सारी दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब खाना है, जहाँ पर 30.5 लाख किताबें मौजूद थी। दजला दुनिया के सबसे बड़ी दरियाओं में एक दरिया है। दजला के करीब जहाँ पर एक सबसे बड़ा आलम का कुतुब खाना है, वहाँ पर किताबों को उठाकर, जहाँ पर 30.5 लाख किताबें मौजूद थी, किताबों को उठाकर दजला के पानी में डाल दिया गया। उलमा कराम जानते हैं, तारीख जानने वाले जानते हैं, तकरीबन 7 साल तक दजला का पानी किताबों की स्याही की वजह से काला था। तकरीबन 7 साल तक दजला का पानी किताबों की स्याही की वजह से काला था। उस जमाने में प्रिंटिंग का दौर नहीं था, हाथों से लिखा करते थे, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा लेता है। कायनात की कोई ताकत उसको नहीं मिटा सकती। आज भी अल्लाह के रसूल की अहादीस मौजूद, आज भी अल्लाह का कलाम मौजूद, आज भी कुरान की तफासिर मौजूद, आज भी इमाम अबू हनीफा का फ़िक़्ह मौजूद, आज भी इमाम शाफ़िई का फ़िक़्ह मौजूद, आज भी इमाम मालिक का फ़िक़्ह मौजूद, इमाम अहमद बिन हम्बल का फ़िक़्ह मौजूद। ये इस्लाम के सच्चे होने की ज़बरदस्त दलील है। सब बदला मगर शरीयत ना बदली। तो इल्म हासिल करो, इल्म से ताल्लुक़ रखो, उलमा से करीब रहो। क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत ये बताई गई, क़ुर्ब क़ियामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा, जिहालत आम हो जाएगी। क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत ये बताई गई कि बेहयाई आम हो जाएगी, बेहयाई सर चढ़ कर बोलेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शि'त। जब तेरे अंदर हया भी ना रही तो फिर जो चाहे वो कर। आज का ज़माना बेहयाई का ज़माना चल रहा है। हर तरफ बेहयाई आम होती जा रही है, हर तरफ बेशर्मी आम होती जा रही है। ये ज़िना, ये बदकारी, ये बेहयाई, ये ऐसा काम है कर्जे की तरह है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अगर कोई किसी की इज्जत पर हमला करता है, उसने कर्ज किया, वो कर्ज उसकी बहन से अदा होगा, या उसकी माँ से अदा होगा, या उसकी बेटी से अदा होगा, या उसकी बीवी से अदा होगा। थोड़ी आवाज करो। ये 4 लोगों में से अगर कोई किसी के साथ जिना करता है, या उसकी बहन, या उसकी बीवी, या उसकी बेटी, या उसकी बहन कर्जा चुकाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हया वल ईमान क़ुरनाउ जमीअन फ़इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल-आख़र। हया और ईमान में एक मजबूत रिश्ता है, मजबूत ताल्लुक़ है। आदमी के अंदर, औरत के अंदर अगर दोनों चीज़ें रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो दोनों नहीं रहेंगे। अगर किसी आदमी के अंदर हया रहेगी तो उसका मतलब ये कि उसका मतलब ये कि उसके अंदर ईमान होगा, वो ईमानदार होगा। और जिसके अंदर हया नहीं होगी उसके अंदर ईमान भी नहीं रहेगा। हम अपना मुहासबा कर ले, अपने अंदर कितनी हया पाई जाती है, हम लोगों के अंदर कितनी हया पाई जाती है। मेरे घर के अंदर, घर के अफराद के अंदर कितनी हया पाई जाती है, मेरी घर की बहनों के अंदर, मेरी घर की माओ बहनों के अंदर कितनी हया पाई जाती है। हुजूर ने फरमाया, आदमी के अंदर, औरत के अंदर रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो दोनों नहीं रहेंगे। लाजिम मलजूम है, दोनों एक दूसरे के साथ खास है।
जिना आँख का भी होता है, जिना पैर का भी होता है, जिना ख्यालात का भी होता है, जिना तसव्वुरात का भी होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल आइनानी तज़ियान, आंखें जिना करती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल यदानानी तज़ियान, हाथ भी जिना करते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया और रजुलानी तज़नियान, पैर भी जिना करते हैं। आँख का जिना किसी गैर महरम को आँख से देखना, हाथ का जिना किसी गैर महरम से हाथ मिलाना, पैर का जिना किसी बुराई की तरफ, बेहयाई की तरफ चल कर जाना, ख्यालात का, तसव्वुरात का जिना किसी के मुतालिक गलत तसव्वुरात जहन के अंदर, दिल दिमाग के अंदर लाना। किसी साहिब कौल का कौल है, अगर कोई किसी घर की औरत बेगया नजर आए तो उसके घर के 4 मर्द बेगया होते गए। अगर कोई औरत बेगया नजर आती है तो उसके घर के 4 मर्द बेगया है। अगर उसका बाप है तो बाप बेगया है, अगर भाई है तो भाई बेगया है, अगर शौहर है तो शौहर बेगया है, अगर बेटा है तो बेगया है। जब ये 4 रिश्ते, जब ये 4 मर्द, घर के 4 मर्द बेगया हो जाते हैं तो घर की औरतें बेहया हो जाती है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के महीने का चांद देख कर आने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आए। रमज़ानुल मुबारक के महीने का चांद देखने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आए। आकर कहा रमज़ानुल मुबारक हो फ़ातिमा, क्या तुमने रमज़ान का चांद देखा है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ नहीं कहा बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया रमज़ान मुबारक हो फ़ातिमा, क्या तुमने रमज़ान का चांद देखा है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा नहीं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, वजह पूछी, क्यों नहीं देखा है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा उस चांद को मैं कैसे देखूं? उस चांद को देखते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जिस चांद पर गैर महरमों की नज़र पड़ी हो। न जाने आज कितने गैर महरमों ने चांद पर नजर उठाई हो। वाक़यात भरे पड़े, आप यकीन नहीं कर सकते। मोहम्मद बिन सीरीन की बहन फातिमा बिनते सीरीन का जब इंतकाल हो गया, मोहम्मद बिन सीरीन की बहन फातिमा बिनते सीरीन का जब इंतकाल हुआ, जब जनाजा घर से बाहर निकल रहा था फातिमा बिनते सीरीन का, मोहम्मद बिन सीरीन ने उस वक्त कहा यह मेरी वो बहन का जनाजा है जिसने जिंदगी में सिर्फ 3 मरतबा घर के बाहर कदम रखी है। एक मरतबा उस वक्त कदम रखी जिस वक्त निकाह का वक्त था, ससुराल में जाने के लिए घर से बाहर कदम रखी। दूसरी मर्तबा उस वक्त घर से बाहर कदम रखी जिस वक्त हज के लिए रवाना हो रही थी। तीसरी मर्तबा उस वक्त घर से बाहर कदम रख रही है, आज इसका जनाजा घर से बाहर निकल रहा है। पूरी 80 साल की जिंदगी में इसने कभी 3 वक्तों के अलावा कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। आज बाजार औरतों से फुल गए, आज बाजार औरतों से भरे गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि बेहयाई आम हो जाएगी, बेहयाई सर चढ़ कर बोलेगी। क़ुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद आम हो जाएगा, रिश्वत आम हो जाएगा, सूद आम हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ खुदा के रसूलो, खुदा के पैगम्बरों, तुम्हारे लिए यह हुक्म है कि तुम पाकीज़ा चीज़ों को खाया करो। लिहाजा जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल करार दी है वो चीज़ें पाकीज़ा है, लेकिन अगर कोई शख्स हलाल चीज़ को हराम कमाई के ज़रिए से हासिल करता है तो वह चीज़ हराम हो जाती है। और किन किन ज़रियों से कमाई हराम हो जाती है हर आदमी जानता है, उसको मालूम है सूद का पैसा हराम है, रिश्वत का पैसा हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत का लेने वाला, रिश्वत का देने वाला दोनों जहन्नमी है, दोनों को जहन्नमी करार दिया है अल्लाह के नबी ने। जो रिश्वत देता है, जो रिश्वत लेता है, लेकिन मुसलमानों में से मिजाज खत्म हो गया, सोचने की फिक्र खत्म हो गई। चाहे किसी भी रास्ते से मुझे माल आ जाए और मैं मालदार बन जाऊं, चाहे बेवा बहनों का माल हो, चाहे यतीमों का माल हो, चाहे मिस्किनों का माल हो, चाहे कब्रिस्तानों का माल हो, किसी भी रास्ते से मुझे माल आ जाए और मैं मालदार बन जाऊं। ये मिजाज हमारा जब से बना है तो ईमान के नूर से हम खाली कर दिए गए हैं। तो मुसलमानों का खून पानी से भी ज्यादा सस्ता हो चुका है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूद का एक दिरहम खाने वाला ऐसा है जिसने अपनी माँ से 36 मरतबा जिना किया है। सूद का एक दिरहम खाने वाला ऐसा है जिसने अपनी माँ से 36 मरतबा मुंह काला किया है। हराम ना कमाओ, हराम ना खिलाओ, हराम में कोई फायदा नहीं है, एक पैसे का फायदा नहीं है। हराम खाकर बैतुल्लाह में बैठकर 40 दिन तक दुआ करोगे तब भी दुआ कबूल नहीं होगी। हराम की दुआएं भी हराम खाकर दुआ करोगे तो हराम दुआएं कबूल नहीं होगी। पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, हराम खाकर काबतुल्लाह में बैठकर कुरान पढ़ते हुए दुआ करोगे, रोजा रखकर काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर हराम खाकर दुआ करोगे, रमजान मुबारक के महीने में हराम खाकर रमजान मुबारक के महीने में शबे कद्र में हरम के सामने मकाम मुल्तज़म के सामने दुआ करोगे तब भी दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि इबादतों की कबूलियत का दारो मदार हमारे खाने पर है। खाना अगर हमारा पाक है तो हमारी नमाज कबूल है। खाना अगर हमारा पाक है तो हमारे रोजे कबूल है। खाना अगर हमारा पाक है तो हमारा हज कबूल है। खाना अगर हमारा पाक है तो हमारा उम्रा कबूल है। खाना अगर हमारा पाक है तो तमाम इबादतें काबिल कबूल है। खाना अगर पाक नहीं है, बैतुल्लाह में घुस कर 2 रकात नफिल नमाज कर पढ़ कर दुआ करोगे तब भी हमारी दुआ कबूल होगी, ना नमाज कबूल होगी। क्योंकि इबादतों की कबूलियत का दारो मदार अकले हलाल पर अल्लाह ने रखा है। आज हमारे अंदर ना हराम की तमीज़ ना हलाल की तमीज़। आज मुसलमान लोन के अंदर मुब्तला, आज मुसलमान रिश्वत के अंदर मुब्तला, आज मुसलमान सूद के अंदर मुब्तला। तो क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूद आम हो जाएगा। क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शराब आम हो जाएगी, शराब बहुत पी जाने लगेगी, शराब आम हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर नशावर चीज हराम है। शराब की तबाहकारियाँ क्या है? हमारी मुस्लिम कौम का सिलकता मसला बनते जा रहा है। दिन ब दिन छोटी छोटी उम्र के लड़के शराब पी रहे हैं। नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां शराब के अंदर मुब्तला, गांजे के अंदर मुब्तला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के सिलसिले में 10 लोगों पर लानत फरमाई है। मैंने इससे पहले भी तज़किरा कर दिया था। शराब पीने वाले पर, शराब पिलाने वाले पर, शराब खरीदने वाले पर, शराब बेचने वाले पर, शराब बनाने वाले पर, जिसके हुक्म पर शराब बना रहा है उस पर, एक शराब एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने वाले पर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। शराब की कीमत खाने वाले पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। ये 10 अशखास है जिनके सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाई है? माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। माँ बाप की नाफरमानी कसरत से आम हो जाएगी। आज का ज़माना वालिदैन की नाफरमानी का ज़माना चल रहा है। आज का ज़माना वालिदैन के साथ बदसलूकी का ज़माना चल रहा है। आज का ज़माना वालिदैन के साथ वालिदैन की शान में ज़बान दराज़ी करने का ज़माना चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं मेरी इबादत करो, मेरे अलावा शिर्क मत करना, मेरी इबादत करो, उसके साथ ही साथ फरमा रहे हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करना, वालिदैन के साथ अदब का मामला पेश करना, वालिदैन के साथ अदब से पेश आओ। 80% मुसलमान अपने बूढ़े मुसलमानों को नहीं पाल रहे हैं, इसलिए ओल्ड एज होम खुल रहे हैं बूढ़ों को रखने की जगह। क्यों? हमारे घर तंग हो गए कि हमारे घर में वालिदैन को रखने के लिए जगह नहीं है। कि हम पैदा होते ही हमारे वालिदैन ने हमको चिल्ड्रन होम में रखा या अपने गोद में रखा। जब यही बच्चे जवान होते हैं तो मगरिबी तहजीब पर कुर्बान होते हैं। अखबार में रोजाना सुर्खियाँ छपती है, आपने पढ़ा होगा कैसे दर्द भरे वाकयात आते हैं।
माँ बाप को लाकर ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, इत्तला की जाती है कि आपके वालिद आपको याद कर रहे हैं, सख्त तरीन हालत में है, नज़ा की हालत में है, तो बेटा यहाँ से जवाब देता है कि कोई बात नहीं है, आकर मुलाकात कर लूँगा, आप दवादारी आप जो भी है उनकी खैर आफियत पूछ ले और उनकी जो भी ज़रूरत पड़े उनकी ज़रूरत पूरी तकमील कर दे, मैं आप तक पैसा पहुँचा दूँगा। फिर इत्तला की जाती है आपके वालिदैन का आखिरी वक्त है, आपसे मिलना चाहते हैं, तो बेटा कहेगा मैं मसरूफ़ हूँ, उनकी अगर इंतकाल हो जाए तो उनकी तजहीज़ और तकफीन कर देना, उनका गुस्ल का इंतज़ाम कर देना, नमाज जनाजा पढ़ देना, जो भी खर्च होगा मैं आप तक पहुँचा दूँगा। जो भी खर्च होगा मैं आप तक पहुँचा दूँगा। एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल रहे हैं आज। क्या मेरे जुमले गलत हो तो ज़बान तराश देना। एक माँ बाप 10 बच्चों की तरबियत करते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को पालने के लिए आगे पीछे हटते हैं। माँ बाप चाहते तो उनकी 2 उंगलियों का काम था बचपन में, माँ की 2 उंगलियों का काम था, अगर हमारी ज़िंदगी को ख़त्म करना होता तो बचपन में ही ख़त्म कर देते। अरे जैसे क्या हम बड़े हो गए, वालिदैन की माँ की वो गोद को भूल गए, बाप के वो गोद को भूल गए, बाप के वो कंधे को भूल जाते हैं। जब बुढ़ापे में हम आ जाते हैं तो पता चलेगा, उलमा किराम ने किताबों के अंदर साफ साफ लिखा है, जिसने बाप को तमाचा मारा है उसकी आने वाली औलाद ने चप्पल उठाकर उसको मारा है। जब वो बाप के कंधे को भूल गए, माँ बाप के वो कंधों को भूल गए, वो गोद को भूल गए, वो रात के तड़पने को भूल गए, तो क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अलामत यह फरमाई कि माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और एक अलामत यह फरमाई कि क़त्ल व गारत गिरी आम हो जाएगी। मारने वाले को पता नहीं चलेगा किस जुर्म में मार रहा है, मरने वाले को पता नहीं चलेगा किस जुर्म में मर रहा है। क़त्ल व गारत गिरी इतनी आम हो जाएगी। आज हमारे माशरे में क़त्ल व गारत गिरी, आज हमारे ख़ानदानों में क़त्ल व गारत गिरी, आज हमारे मुल्क में क़त्ल व गारत गिरी, आज हमारे इलाकों में क़त्ल व गारत गिरी। छोटी छोटी मामूली बातों पर तलवार उठाई जा रही है। मुसलमान का बच्चा एक दूसरे पर तलवार सोच रहा है, मुसलमान का बच्चा तलवार उठा रहा है, और कुत्तों की लड़ाई, जानवरों की तरह लड़ाई जारी है। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जान लेने वाले दुश्मनों को फतह मक्का के मौके पर दरगुजर कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन आए दिन खून खराबा, अपने आप को शोहरत पाने के लिए, मकाम बढ़ाने के लिए क़त्ल व गारत गिरी पेशा बनते जा रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत ये है कि क़त्ल व गारत गिरी आम हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि अमानतें ज़ाय होंगी, अमानतों में खियानत की जाने लगेंगी। आज किसी के पास अमानत रखवाई नहीं जा सकती है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, अमानतों में खियानत की जाने लगेंगी। अमानत का मफहूम खियानत है, और इसी के अंदर लिखा हुआ है कि नाहलों को ओहदे दिए जाएंगे। आज नाहल मनसबों पर फाइज है। क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे, हराम को हलाल करेंगे। रिश्वत हराम है, सूद हराम है, उसको हलाल करेंगे। शराब हराम है, शराब को हलाल करेंगे। रेशम हलाल है, रेशम को हलाल करेंगे। क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे हराम को हलाल करने की कोशिश करेंगे। क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान करीम को छोड़कर लोग दूसरे उलूम को पसंद करेंगे। आज कुरान करीम हमारी निगाहों में उलूम ही नहीं है, हम उसको इल्म ही समझने के लिए तैयार नहीं है। कुरान करीम को छोड़कर लोग दूसरे उलूम को हासिल करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि वक्त तंग हो जाएगा, वक्त में बेबरकती आज हो गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया साल महीने की तरह गुजर जाएगा, महीना हफ्ते की तरह गुजर जाएगा, हफ्ता दिन की तरह गुजर जाएगा, हफ्ता एक लम्हे की तरह गुजर जाएगा।
आज वक्त में बरकत उठा ली गई है, आज वक्त में बेबरकती है। कुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रिश्ते तोड़ना आम हो जाएगा, रिश्ते नाते तोड़ना आम हो जाएगा। आज रिश्तों को तोड़ने को मामूली समझा जा रहा है। कुर्ब क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इख्तिलाफात आम हो जाएंगे, इख्तिलाफात की कसरत हो जाएगी। तो जो जो अलामतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है, तकरीबन आज तकरीबन होती जा रही है, अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है तकरीबन होते हुए। और बहुत सारी अलामतें बाकी रह गई है। कभी मौका मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह कभी ऐसी तफसील अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि हमने जो जो कुर्ब क़ियामत की अलामतें सुनी है, उसके अंदर जो जो बुराइयाँ हैं, जैसा कि बेहयाई, शराब, कत्ल व गारत गिरी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हलाल के साए में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, शराब से हिफाजत फरमाए, कत्ल व गारत गिरी से हिफाजत फरमाए, इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम की इज़्ज़त दिलो जान से इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।